अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कहीं न कहीं मिसिंग है। वो 4 की प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिकेशन के अंदर ही जब आप कोई डील क्लोज़ करना चाहते हैं। चाहे डील आप किसी ब्रांड्स के साथ कर रहे हैं, किसी क्लाइंट के साथ कर रहे हैं, ये 4 प्रिंसिपल्स को हमेशा याद रखें क्योंकि ये डेफिनिटली काम करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि जनाब हाय हेलो करते हैं तो हाल-चाल या उनकी लाइफ़ के बारे में ज़रूर पूछें। एटलीस्ट इतना कुछ इतनी छोटी-सी बात ज़रूर पूछें जिससे आपको एक क्विक उसका बैकग्राउंड चेक मिल जाए। अगला बंदा इस बात को हमेशा एप्रिशिएट करता है कि हाँ जी, इसने काम के अलावा मुझसे मेरा हालचाल ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन पूछा। दूसरा की प्रिंसिपल इसके अंदर आता है कि जब वो बात हो रही हो, जो बंदा या जो क्लाइंट आपके सामने आपसे कोई भी किस्म की बात कर रहा है, आप उसकी बात का जवाब देने से पहले तो पॉज लें। उस पॉज के बाद आप उसकी बात को छोटा सा अपने लफ्जों में दोहराएं। दोहराने से ये होता है कि आप उसको बताते हैं, अगर मैं आपकी बात को ठीक समझा हूं तो आप ये कह रहे हैं कि आज शाम को आप आज इतने बजे आएंगे, ऐसा ही है बिल्कुल राइट। अगला बंदा कहेगा यस। इसका मतलब ये हो गया कि आपने उसकी बात को ठीक से सुना है। उमूमन जब आप अगली बात फौरन कर देते हैं तो हमें कहीं पर किसी को नहीं पता चलता टू वे कम्युनिकेशन में कि ये बात आपकी जो मैंने बोली है वो आपने प्रॉपर्ली सुनी या नहीं सुनी। जब आप मेरी बात को क्विकली अपने लफ्जों में दोहरा देते हैं तो मुझे इस बात की तसल्ली हो जाती है, हाँ जी अगले बंदे ने बात को प्रॉपर सुना समझा, एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैट। तीसरा उसूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उमूमन ऐसा होगा आपके साथ कि जब आप क्लाइंट या ब्रांड को कॉल करेंगे या कोई भी मीटिंग आपकी हुई है, लेट्स सपोज आपको वो एक बैक टू बैक दूसरी तीसरी फॉलो अप कॉल या मीटिंग होगी तो आपके पास पिछली बात के नोट्स होने चाहिए। नोट से क्या फायदा होता है कि आपको पता होगा कि लास्ट मीटिंग में या लास्ट कॉल में ये बात हुई थी। अब लाजिम है आपके ऊपर कि आप इस पिछली मीटिंग की बात को क्विक रिकैप कर दें। आप जब अपनी मीटिंग शुरू करते हैं तो आप बताते हैं कि जी लास्ट मीटिंग में हमने पिछले संडे को या सॉरी पिछले फ्राइडे को हमारी ये डिस्कशन हुई थी, आपने कहा था आप ऐसा कुछ करेंगे और मैंने कहा था हम ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा ही है, अब हमें इसके आगे ये काम करना है, ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ कि अगले बंदे को आपने इस बात की तसल्ली करवा दी कि आप जहनी तौर पे चीजों को मेमोराइज करते हैं, याद रखते हैं और उसकी बात को इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए आपको आज भी वो बात याद है। ये 3 उसूल बहुत ज्यादा है। चौथी बात, अगर इनमें से कहीं पे ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आप उसको नहीं रिकॉल कर पा रहे, नहीं बात उस लेवल पे लेके जा पा रहे, तो अप्रिशिएट जरूर करें किसी ना किसी बात के ऊपर। अगर कोई अप्रिशिएट करने की बात नहीं है, उमूमन होता है अगले बंदे ने कोई बात करते करते आपको कोई फेवर दे दी, आपके लिए कोई ऐसा काम किया जो हेल्प की जिससे आपको वाकई में अप्रिशिएट करना बनता है। लेकिन अगर ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है तो सिंपली उसने टाइम तो दिया है, उसने जो वक्त आपको दिया है आप उसके लिए अप्रिशिएट करते, बताएंगे जी आई ट्रूली अप्रिशिएट यू गिविंग अस time today on this call and truly appreciate your effort or closing this deal, something like that। इस तरह से आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया और अगले बंदे के दिल में कहीं ना कहीं आप वो जगह जरूर बनाएंगे। याद रखिए ये 4 की प्रिंसिपल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप किसी भी क्लाइंट या ब्रांड के साथ जब रिलेशनशिप बना रहे हैं तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे और उस बिजनेस को, उस रिलेशनशिप को आगे लेके बढ़ना चाहे।